कि जैसे नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के कनॉट प्लेस में, जहां पर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कह दिया है कि उन्होंने संत की जो तुलना है, संत और साधु की तुलना सांड से कर दिया। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम? देखिए, वो जो आपके जब बता रही हैं ना, सांड, साधु, संत और राजेंद्र सिंह, ओके, उस राजेंद्र सिंह को पूछिए कि तेरी पैदाइश सांड से हुई है कि बकरी से हुई है। अगर उसका बाप सांड होगा ना, तभी जो है उस पैदा किया होगा उसको, तो नहीं तो रोड पर वो पैदा ही नहीं होता। तो सांड जो है दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट है। अगर इस देश में, दुनिया में सांड नहीं हो तो किसी की उत्पत्ति ही नहीं हो। सांड मर्द होता है, समझे ना। एक सांड की तुलना साधु और संत से कर रहे हैं, क्या सही है? उसमें क्या है, साधु और संत भी मर्द हैं। अगर किसी साध्वी से करता तो एक गलत बात है। तो ठीक है, सांड भी पूजनीय है, साधु संत भी पूजनीय है। हमारे हिंदू में तो सांड भी पूजनीय है। क्या भैया, हमारे शिव भगवान सांड पर ही चलते थे, सांड की सवारी थी उनकी, और माता पार्वती भी चलती थी उस पर बैठकर। गणेश भगवान भी चलते थे, साथ में पूरा परिवार चलता है, शिव परिवार की सवारी है सांड। तो उनको समझ हो तब ना। दरअसल उनकी खोपड़ी खराब हो गई है। हाँ, नंदी है वो, नंदीनेश्वर महाराज हैं, उनकी पूजा होती है। उनको, उनसे अगर प्रेम है आपको, किसी भी मंदिर में जाकर अब सांड की, जो इनको नंदी कहते हैं हम लोग, उनके कान में कोई मनोकामना मांगिए, वो भी पूरी हो जाएगी। लेकिन राजेंद्र जैसे विभत्स मानसिकता वाले लोगों को ये समझ में नहीं है। समझ क्यों नहीं है उनको? उनको समझ इसलिए नहीं है कि वो संस्कारी में पैदा नहीं लिए हैं। वो जो है खोपड़ी छाप, जो ये सोनिया राहुल जो बैठा हुआ है ना, क्रिश्चियन ब्रांड और जो मोर्चा ब्रांड, वही उनके दिमाग में, जहन में ये कांग्रेसियों को घूमता है। हाँ, उसके अलावा और कुछ घूमता नहीं। क्या नाम है आपका? अच्छा, हमारा नाम अभिषेक नाम है। आपका क्या नाम है? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपसे सवाल। अरे सवाल तभी तो 2-4 बार आपका भी नाम लेंगे। बताइए, आगे सवाल पूछिए। राजेंद्र सिंह ने बयान दिया है, उन्होंने संत और साधु की तुलना सांड से कर दी है, क्या कहेंगे? कौन है राजेंद्र? विधायक है कांग्रेस। अरे ये सब ऐरू गैरू विधायक लोग, ये सबको ला तो लात और जूता से ऐसे विधायक का स्वागत हो जाना चाहिए। बहुत जल्दी स्वागत करना चाहिए, नहीं तो लेट हो जाएगा। ये आपके लिए बता रहे हैं, आपके न्यूज़ चैनल को। जब तक अबू आजमी जैसा लोगों को लात और जूता नहीं दीजिएगा आप, तब तक इस तरह का बयान आते रहेगा। मुंबई से मारते मारते अयोध्या तक लेकर के आना चाहिए। खाली चप्पल, रिलैक्सो का चप्पल से मारना चाहिए अबू आजमी को, मुंबई से लेकर के अयोध्या तक। उसके बाद अयोध्या में भगवान श्री राम से माफ़ी मांग लेगा तो माफ़ी हो गया, चलो दिक्कत खत्म। लगता है वो माफी मांग लेंगे? अबू आजमी तो थोड़ा मूर्ख किस्म का आदमी है, बेहुदा किस्म का आदमी। माफ़ी तो नहीं मांगेगा, लेकिन लात और जूता इसको पड़ेगा और बहुत बुरा पड़ेगा। औरंगजेब को महान बता दिया, वो माफी मांगेंगे राम? औरंगजेब का बहुत सारा औलाद है, अभी भारत में रह रहा है। अबू आजमी, आजम खां 2 मर गया, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी। बिहार में शहाबुद्दीन मर गया। ये सब औरंगजेब का ही औलाद सब था। जितना मियाँ भाई है सब अबू आजमी का, जितना भी मियाँ भाई है सब अबू आजमी का आदमी है। अच्छा, हाँ, सारे अबू आजमी के? बिल्कुल। मियाँ भाई जो क्या कहेंगे जो अभी राजेंद्र सिंह ने जो तुलना की है साधु और संत की सांड से? नहीं, वो तो खैर उसने मर्द से की है। साधु भी मर्द है, सांड भी मर्द है और संत भी मर्द है। उसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है। और मंडलेश्वर की भी तुलना उन्होंने उसी से की है। तो महामंडलेश्वर तो वो हैं, हम पूजा करते हैं उनकी। उज्जैन के अंदर हैं, दक्षिण मुखी हैं महामंडलेश्वर, उनकी पूजा करते हैं। वहाँ पे नंदी महाराज उनको देख रहे हैं टकटकी लगा के, तो नंदी महाराज भी तो सांड ही हैं। तो जो नंदेश्वर कहते हैं वो सांड ही तो हैं। जी सर, क्या नाम? पुष्कर जोशी नाम। राजेंद्र सिंह ने अभी जो साधु और संत की तुलना सांड से कर दी है, क्या कहेंगे उस पे? ये लोग सनातन धर्म को नहीं जानते हैं। इनको सनातन धर्म पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, तभी जाके इनकी बुद्धि सही तरीके से काम करेगी। मेरा ये कहना है कि वो सनातन को पढ़े और समझे। कब समझेंगे? मतलब इतना कुछ चल रहा है, संभल में भी इतनी हिंसा हो रही है, नागपुर में भी इतना हिंसा हो रहा है, कब समझेंगे ये लोग? ये लोग अपने वोट बैंक की राजनीति करके
इस देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। लेकिन आज की युवा पीढ़ी इनको हर तरह से समझती है, समझदार पढ़े लिखे युवा हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि देश अब इन लोगों के कहने से नहीं चलेगा। जनता का राज है, पढ़े लिखे युवाओं का राज है, और युवा सोच समझ कर वोट करते हैं और सत्ता सौंपते हैं। तो ऐसे लोगों को वो सत्ता से बाहर फेंकेंगे और उनका विरोध करें, मेरा ये कहना है। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म जब से ये हिंदुस्तान से पहले से चला आ रहा है। हमारे जीवन जीने की पद्धति, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है और हमारे जीवन का आधार है। अगर सनातन धर्म नहीं होता तो बहुत सारे आक्रमणकारी आए इस धर्म को ख़त्म करने, लेकिन वो सब खुद खत्म हो गए। लेकिन सनातन धर्म आज तक जिंदा विपक्ष है। कह रहा है कि सनातन धर्म के आड़ में लोग हिंसा फैला रहे हैं। ये विपक्ष लोगों को भ्रमित करना चाहता है। उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखते और जानबूझ के वो मुस्लिम परस्ती करते हैं और एक खास वोट बैंक को मतलब खुश करने के लिए सब बयानबाजी करते हैं। सर क्या नाम? मेरा नाम तो चोपड़ा है जी, प्रेम चोपड़ा कहते हैं मुझे। कांग्रेस विधायक है राजेंद्र सिंह, उन्होंने संत और साधु की तुलना सांड से कर दिया और महामंडलेश्वर भी। हाँ, वो करी है, वो खुद सांड है, वो बताओ क्या तुलना कर सांड। देखो ये ऐसा विपक्ष का काम यही है, यही करता रहता है और कुछ नहीं है। किसी सांड से तुलना कर देंगे, औरंगजेब को अपना आदर्श मानेंगे, बाबर को अपना आदर्श मांगेंगे। इनके पास और कोई काम नहीं है। वो कहते हैं किसी तरह ना हमें सुर्खियों में रहना है, कुछ ना कुछ बकवास करते रहो। ये जो लोग हैं जिन्हें औरंगजेब अपना मानते, आदर्श मानते हैं, रोल मॉडल मानते हैं, क्या इन्होंने इसका इतिहास पढ़ा है? अरे बिल्कुल नहीं पढ़ा इन्होंने। मेरे को तो किस सेंस में उसको मतलब औरंगजेब एक लुटेरा था, पूरी दुनिया को पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है। वो कुछ चंद जो मुट्ठी भर लोग हैं ना हमारे जो विशेष समुदाय, वो ही मानते हैं ये लुटेरा था। इसने कम से कम 46,000 हिंदुओं को कन्वर्ट करा दिया मुस्लिम में, 10,000 मंदिरों को तोड़ ताड़ के उसको जो है वो बना दिया मस्जिद। और जब मंदिरों को तोड़ा ना, ये कहते हैं ना कहीं चोर जो होता है ना, चोर लुटेरा, वो कोई ना कोई गलती कर देता है। जब इन्हें मंदिर को तोड़वा के मस्जिद बनाना, उसमें अवशेष बोल दिए। उसने उसी रॉ मटेरियल को यूज़ कर लिया जिसके अंदर जो है ना हिंदू धर्म के जो आस्था है, जो अवशेष हैं, जैसे डमरू हो गया, त्रिशूल हो गया, इस तरह के, वो उसी में आ गए। तो इसीलिए वो सर्वे हो रहे हैं सारे। तो ये जो है ना औरंगजेब जो अपने बाप का सगा नहीं हुआ शाहजहाँ का, और अपने भाई का सगा नहीं हुआ, जिसके अपने भाई है ना वो दारा शिकोही, उसकी जो गर्दन काट के उसने अपने बाप को पेश कर दी थी। तो ये क्या किसी का सगा होगा? ये जो बोल रहे हैं ना जिहादी लोग, ये सब उसकी औलादे हैं, औरंगजेब और बाबर की। मतलब मैं ये नहीं कह रहा सारे हैं, सारे कोई भी नहीं है। हर धर्म में इस तरह के लोग होते हैं, जिहादी, कट्टरवादी, ये वो लोग हैं ये। तो ये थी यहाँ पर तमाम लोगों की अपनी निजी राय। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहे टाइम्स ऑफ भारत।